ओके, शेयर करते हैं स्क्रीन फिर। हम्म। स्क्रीन शेयर हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, हो गई। ओके, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हाँ। ठीक है। एक्चुअली डेटा थोड़ा सा कम बचा है, इसलिए बीच बीच में कनेक्शन जो है डिस्कनेक्शन हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो परेशान हो ना, तो दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। देखते हैं। ठीक है। हाँ, बस देखते हैं कितना लेट होता है। देखो सुनो, दिख रहा है ना? हाँ। ठीक है। चलिए देखिए, कुछ आगे के कॉन्सेप्ट जो है हम लोग समझेंगे अभी। और लिखने का काम अभी नहीं करना है ज़्यादा, अब वो हम आपको बताएंगे, फिर कल लिख लिख पा देंगे। हम्म। जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा बता देंगे, उसको आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में नोट कर लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ, तो चीज़ों को सुनिए और समझना है, बस खाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा, और फिर लिखने का काम हो जाएगा। हाँ, बट आप कॉपी लेकर के बैठिए, ये नहीं कि मान लीजिए हम पूछेंगे कोई चीज़ तो फिर कॉपी वगैरह लेकर के बैठो, ठीक है? हम्म। ठीक। चलिए देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, रिकैप करते हैं पहले थोड़ा। हम लोगों ने एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ा था, हम्म। ठीक है? और चैप्टर जो चल रहा था फिजिक्स में, वो चल रहा था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है ना? हम्म। चैप्टर था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो एम्पियर सर्किट लॉ हमने पढ़ा था। एम्पियर सर्किट लॉ में और इसका प्रूफ भी कर लिया था ना? हाँ। ओके, इसका प्रूफ भी किया था। और एम्पियर सर्किट लॉ ये है कि अगर हमारे पास क्या हो कि कोई एक क्लोज पाथ या कोई क्लोज लूप इस तरीके से हो, और सपोज इसमें से कोई वायर पास हो रही है, यानी वायर क्या पास हो रही है, करंट पास हो रही है इस तरीके से, मतलब कि अगर कोई हम्म। भी क्लोज पाथ है और वो कोई करंट को क्या करता है, एनक्लोज करता है, ठीक है ना? एनक्लोज करता है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, एम्पियर सर्किट लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग गॉस लॉ पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? गॉस लॉ। गॉस। तो डिफरेंट ये है, डिफरेंस ये है कि गॉस लॉ में हम लोग सरफेस लेते थे, और सरफेस क्या करता था, चार्ज को एनक्लोज करता था। और वहाँ पर हम्म। हम कहते थे कि जो नेट फ्लक्स होता है एसोसिएटेड थ्रू एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, है ना, दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज, यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये होता था। लेकिन एम्पियर सर्किट लॉ में क्या होता है, यहाँ पर सरफेस नहीं होता है, यहाँ पर भी कोई क्या होता है, कोई क्लोज्ड पाथ होता है, ठीक है ना? क्लोज्ड पाथ यानी कि कोई क्लोज्ड क्या होता है, कर्व होता है। और ध्यान देना, सरफेस जो होता है वो हमारे पास 3 डायमेंशन होता है, 3D शेप में होता है, और कर्व हमारे पास 2D फिगर होता है, यानी कि प्लेन फिगर होता है। समझ गए बात को? यानी यहाँ पर जो क्लोज चीज रहेगी वो हमारा सर्कल हो सकता है, एक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ऐसा कुछ। थ्री डी शेप यहाँ पर नहीं होगा, ठीक? तो अगर हमारे पास ये था कि कोई लाइन इंटीग्रल अगर हम लें मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज लूप के अराउंड में ना, तो लाइन इंटीग्रल को वैसे लिखते थे ना हम लोग, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए वेक्टर के फॉर्म में बी डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हेलो, सुनाई पड़ रहा है? हेलो, 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 हेलो। डिस्कनेक्ट हो गया क्या तुम्हारा? रिकनेक्ट करूं? क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था तुम्हारे साइड से? बत्ती चली गई थी तो नेट चला गया था। चलो अच्छा, ठीक है, वही हम कहे हमारे साइड से तो ओके है सब कुछ। तो सुन नहीं पाए थे यार, क्या बताया अभी मैंने? ये बताया था, ठीक है, रिकैप कर रहे थे। चलो अब सुनना ही पड़ रहा है ना? हाँ। हाँ, तो एम्पियर सर्किट लॉ में हम लोगों ने ये किया था कि जो लाइन इंटीग्रल किसी मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, जहाँ पर म्यू नॉट क्या होता है, मीडियम का परमिबिलिटी होता है, और आई जो होता है वो नेट करंट होता है। क्या होता है? नेट करेंगे। नेट करंट होता है। और
जैसे अगर सर्कुलर लूप है तो फील्ड की डायरेक्शन भी वही रहती है, और डीएल जो इसका ये डीएल वेक्टर है ये भी उसी डायरेक्शन में रहता है, तो बी और डीएल के बीच का एंगल क्या हो जाता है, थीटा, यानी कि 0 डिग्री हो जाता है। ठीक, बट इन सम अदर केसेस जैसे कि सोलेनॉइड वाला केस मैंने कलेक्ट किया था, वहाँ पर थीटा क्या था, 90 डिग्री था, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब ये आगे सॉल्व होगा, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, और हम जानते हैं जैसे हमारे पास दो वेक्टर ए डॉट बी होते हैं, और जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा आता है। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट ही है, इस बात का ध्यान रखना। अभी हमें इसी चीज़ की जरूरत पड़ी है। अगर हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए ए, और हम इसका क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लिख रहे हैं, तो ये किसके इक्वल होता है, मॉड ए बी यानी ए बी और साइन थीटा। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन थीटा आता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और जब हम किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एक कैसे क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे क्वांटिटी है ये, एक स्केलर क्वांटिटी, बट व्हेन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, सो दिस इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन हम यहाँ पर एन कैप लिख देते हैं। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। एन कैप एक तरीके से क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि इनकी डायरेक्शंस को बता, और इसकी डायरेक्शन राइट हैंड मैक्सवेल रूल से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं, मान लो वेक्टर ए इधर है, समझना जरा बात को, ठीक है ना, और ये इधर मान लीजिए कि ये वेक्टर बी है, और जो ए क्रॉस बी है ये भी एक दूसरा वेक्टर होगा, तो ये जो वेक्टर होगा, मान लीजिए ये सी वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन वेक्टर ए और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। इसकी डायरेक्शन कैसे होती है, दोनों के म्यूचुअली हाँ, अब परपेंडिकुलर। सोच रहे होगे कि आज ये वेक्टर कहाँ से आ गया, क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी आगे, इसीलिए पहले हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अगर दो वेक्टर हैं और उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट टेक कर रहे हैं, ए क्रॉस बी, तो मान लेते हैं एक दूसरा वेक्टर सपोज सी वेक्टर है, और इस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ए और बी दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो तरीके से पॉसिबिलिटी है, या तो इनवर्ड हो सकता है, सॉरी इनवर्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, आउटवर्ड, मतलब नीचे की ओर भी हो सकता है और ऊपर की ओर भी हो सकता है। तो ये चीज कैसे पता चलेगी, ये मैक्सवेल रूल से। देखो कैसे, जैसे ये ए वेक्टर यहाँ पर है और बी वेक्टर यहाँ पर है, अगर हम फिंगर्स को लें और इसको इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करें तो थंब हमारा ऊपर की ओर जाएगा, तो यानी ए क्रॉस बी ऊपर की ओर होगा। और अगर हम बी क्रॉस ए देखेंगे इस तरफ से, तो थंब कहाँ चला जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली इनवर्ड और नॉर्मली आउटवर्ड। अच्छा, ये चीज हम जानते हैं, जब भी हमें प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन शो करनी होती है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, और जब नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी होती है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। ठीक है ना, और हम लोगों ने क्या देखा था, लाइन इंटीग्रल, मतलब एम्पियर सर्टेल लॉ की हेल्प से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, इस ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है ना, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी। तो जो ड्यूटी स्ट्रेट वायर था मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट क्या, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ना, लॉन्ग स्ट्रेट मतलब कि ऐसे कोई वायर है और यहाँ पर सपोज आई करंट फ्लो हो रही है, तो सपोज जैसे किसी पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पर जो फील्ड निकाली थी वो क्या आई थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ओके, ये चीज हमने मतलब इसका एप्लीकेशन, पहला एप्लीकेशन ये किया था, और एक एप्लीकेशन इसका दूसरा हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी इनसाइड द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। जैसे कि सपोज ये हमारे पास ऐसे सोलेनॉइड है, और सोलेनॉइड के अंदर इस किसी पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितना आए थे, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, आई नॉट मैंने लिखा था बट आई ही उस मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर जो एन है वो ध्यान देना है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन जो है वो क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, एक चीज ये हमने प्रूफ किया था। अच्छा, एक सोलेनॉइड का एक और भी फॉर्मूला हमने लिखा था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। क्या लिखा था फॉर्मूला, ये प्रूफ किया था हम लोगों ने कल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस फाई 1 माइनस कॉस ऑफ फाई 2। ठीक, हेलो, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया हेलो। था, हाँ बोलो। हाँ, अभी बीच में इंटरनेट वापस डिस्कनेक्ट हुआ था, तो वापस बता दीजिए। अच्छा अच्छा, डिस्कनेक्ट हो गया था क्या, हम्म। चलो अच्छा ठीक। हाँ, तो ये मतलब रिकैप कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ड्यू टू स्ट्रेट वायर निकाला था, ये आया था, और ड्यू टू सोलेनॉइड निकाला था उसके एक्सिस पर, वो क्या आया था, म्यू नॉट एन आई आया था।
और एक जनरल फॉर्मूला भी हमने बताया था, मी नॉट एन आई बाई कॉस फाई वन माइनस कॉस फाई टू। इतनी चीज हम लोग डिस्कस कर चुके थे ना। ये फाइनाइट वायर के लिए था ना, ये वाला केस? ये वाला लॉन्ग स्ट्रेट वायर इनफाइनाइट लेंथ, ये तो आया था मी नॉट एन आई बाई टू पाई आर। कॉस फाई वाला? नहीं नहीं, कॉस फाई नहीं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू मी नॉट आई टू पाई, ये वाला। वो फाइनाइट वाले के लिए कॉस म्यू नॉट एन आई अपॉन टू कॉस फाई वन माइनस कॉस फाई टू होता है क्या? ये, अरे कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ये था सोलेनॉइड का ही, ड्यू टू सोलेनॉइड का, हाँ, ड्यू टू ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनॉइड का जनरल केस था, जनरल केस। इस तरीके जनरल। से, हाँ, जैसे कि ये मान लीजिए सपोज सोलेनॉइड इस तरीके से हो, और सपोज इसके एक्सिस पर पॉइंट हमारा पास कहाँ पर हो, यहाँ पर हो, ठीक है। और इन जनरल यहाँ पर मान लीजिए लेंथ कहीं पर है यहाँ पर, तो ये एक्सिस इसके साथ फाई वन बनाते थे एंगल, और ये वाला पॉइंट इसके साथ एंगल फाई टू बनाता था, तो फिर ये जनरल फॉर्मूला निकला था। ठीक। अच्छा, इसके बाद में मैंने एक केस बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, और उसके बारे में बात करेंगे आज, ठीक। और वो भी बहुत इजी है, तो समझिए कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बस कर लें। तो क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। अच्छा देखो, टोरॉइड होता क्या है, ये भी एक तरीके का सोलेनॉइड ही है। ये क्या है, एक तरीके का सोलेनॉइड ही है, लेकिन कैसा सोलेनॉइड है ये बात ध्यान से समझिए। एंडलेस सोलेनॉइड कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसको, एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड का मतलब कि अगर आपके पास सोलेनॉइड है और उसको आप बेंड कर दीजिए इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कुलर फॉर्म में आप बेंड कर दीजिए, मतलब इस तरीके से देखो ऐसे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम कम अच्छा बन रहा है, कोशिश करिए, मतलब इस तरीके से ऐसे बेंड कर देना। तो अब इसमें कहीं एंड तो है नहीं, सोलेनॉइड में क्या होता था, एंड होता था ना, ऐसे इस तरीके से एक एंड ये होता था और एक एंड ये, लेकिन इसी को क्या कर दे, बेंड कर दें सर्कल फॉर्म में, तो ऐसे ही तो फॉर्मेशन बनेगी इसकी। हाँ। इसी को टोरॉइड बोला जाता है, तो इसको हम एंडलेस सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद में फिर क्या करें, इस पर कॉपर वायर्स के टर्न्स क्या कर दिए जाए, रैप कर दिए जाए इस तरीके से, ऐसे कॉपर वायर्स, समझ में आ रहा है ना, ऐसे। हाँ। तो अब ये जो सिस्टम हमारा बनेगा इसी को टोरॉइड बोला जाता है, ठीक। हाँ। अब इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, अब इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के देखो, अब देखो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये जो मैंने वायर बनाए हैं इसको हम हटा देते हैं ताकि समझ में आए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा ना। जैसे ये देखो इस तरीके से, और ये, अच्छा ये जो इसके अंदर का स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, ये इसके क्रोड की स्पीड कहलाती है, ठीक है ना, कोर इसे कह सकते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो किन, अब निकालना है पहला केस, पहला केस है इनसाइड यानी इसके कोर पे, दिख रहा है, हाँ। ऑन द कोर ऑफ सोलेनॉइड। कोर का मतलब जैसे कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें, दिख रहा है रेड कलर का, तो कोई पॉइंट पी ले लिया मैंने यहाँ पर, और सपोज मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस पर वायर्स तो कॉपर वायर्स के ऐसे लपेटे ही गए, रैप्ड कर दिए गए हैं, और पी पॉइंट पर सपोज मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ये इसका सेंटर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्या कंसिडर करेंगे, एक सर्कुलर लूप, ऐसे देखो इस तरीके का ना, कुछ ऐसा एक सर्कुलर पाथ कंसिडर करेंगे। सपोज इस सर्कुलर पाथ कितने रेडियस का है, आर रेडियस का है। तो अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएं, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग कि लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट, यहाँ पर सीधे सीधे आप क्या लिख ले, नेट करंट, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसके हर एक पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो बी और डीएल दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हाँ। ठीक है, तो जब दोनों के बीच का एंगल जीरो रहेगा तो ये हमारे पास लाइन इंटीग्रल जो आएगा वो बी डीएल ही आएगा। ठीक है, बी डीएल पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम आते हैं इक्वेशन 1 पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, बी को हम बाहर कर लेते हैं, और ये है लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या, डीएल। और अगर यहाँ पर इसकी रेडियस आर है, तो इसका लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया, लाइन इंटीग्रल का मतलब इसका सरकमफ्रेंस, आर रेडियस का सर्कल है ना, और सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, पाई आर। तो इसको हम लिख सकते हैं बी इंटू 2 पाई आर। ठीक, अब एक बात जरा समझिए, n को मान लीजिए, हम लोगों ने n को क्या सपोज किया था कि n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, n रिप्रेजेंट क्या करें, नंबर ऑफ टर्न्स को, नंबर ऑफ टर्न्स को, टर्न्स को, और पर यूनिट लेंथ पर।
अब यहाँ पर यूनिट जो लेंथ है, चूंकि ये सर्कल के फॉर्म का है, टोरॉइड सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर लेंथ का मतलब इसका सरकमफ्रेंस है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो n जो है अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें नेट करंट टोटल चाहिए जो इस सर्कुलर पाथ से एनक्लोज हो रहा है। ठीक, तो हम ये देखें कि इसमें कितने हमारे पास क्या बन रहे हैं, कितने टर्न्स आ रहे हैं। तो अब हम जैसे टोटल नेट करंट अगर लिखें, जैसे हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेट करंट एनक्लोज्ड, है ना। तो नेट करंट, तो हर एक टर्न, जैसे देखो यहाँ पर मैंने ऐसे टर्न बनाया, तो हर एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई ही तो करंट फ्लो हो रही है। हर एक टर्न में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो हम ये देखें कि इस टोटल लूप में, यानी कि टोटल इसके क्लोज्ड पाथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो टोटल लेंथ इसे कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के इक्वल। तो टोटल टर्न्स कितना हो जाएगा, इसका मतलब n इंटू 2 पाई आर, है ना। ये टोटल टर्न्स हो गया। और एक टर्न्स में अगर आई करंट फ्लो हो रही है, तो टोटल टर्न्स में इतने करंट को मतलब टोटल करंट फाइंड करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो नेट करंट आएगा वो क्या आएगा, n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। समझ गए। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम फ्रॉम वन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम वन। तो यहाँ पर देखो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्या सॉल्व कर लिया है, b इंटू 2 पाई आर। तो ये कितना हो गया, b इंटू 2 पाई आर, और ये इक्वल टू क्या लिखा है, म्यू नॉट ना, म्यू नॉट इंटू नेट करंट। अब नेट करंट हमारे पास कितना है, n इंटू बोलो 2 पाई आर इंटू आई, यही तो है ना नेट करंट एनक्लोज्ड। अब देखो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर से पूरा पूरा जो ये 2 पाई आर का टर्म है, पूरे पूरे 2 पाई आर के टर्म से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास क्या बच रहा है, b इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आ रहा है, और n आ रहा है, और i आ रहा है, ये तो बच रहा है। हाँ तो टोरॉइड के केस में भी मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आएगा, वही आएगा जो उस केस में था। बोलो। हाँ ठीक है, इसको नोट कर ठीक लीजिए थोड़ा सा, अच्छा नोट कर लीजिए, हाँ या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर ठीक। लेना। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक इस फील्ड की तरह। डायरेक्शन उसी से पता करेंगे, जैसे मैंने बताया था दो तरीके थे, राइट हैंड पाम रूल था और राइट हैंड रूल, मैक्सवेल रूल। ठीक है, आप क्या करिए कि वायर को ग्रैस्प करिए राइट हैंड में, सच दैट थंब किस डायरेक्शन में हो, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो फिंगर किस डायरेक्शन में रैप होंगी, फील्ड की डायरेक्शन में। अब दो हाँ, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। होगा। ठीक है, हाँ अभी इस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन करने में कुछ प्रॉब्लम मतलब नहीं हो पाएगा, तो इसको हम कल अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा। पहले और इतना, डीएल की डायरेक्शन बदलती रहेगी ना? किसकी, डीएल की हाँ डायरेक्शन। डीएल के देखो यहाँ पर हमने लूप किस तरीके का लिया, सर्कुलर लूप लिया है। तो जैसे मान लो सपोज हम इस पॉइंट पर हैं, तो इस पॉइंट पर बी भी इस तरफ है और डीएल भी इस तरफ है। तो हर एक पॉइंट पर देखेंगे बी और डीएल दोनों की डायरेक्शन बदलेगी, बट हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन थीटा बराबर 0 ही रहेगा, मतलब सेम ही डायरेक्शन रहेगी दोनों की। अच्छा ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको डिलीट करें, अब रफ करते हैं। हाँ ठीक है। अब एक सेकेंड, ठीक है, अब जरा सुनो। तो ये पहला केस तो मैंने पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब दो केसेस और हैं, बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं, उसको ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, हम्म, दो केसेस के और हैं, वो आप देखिए क्या है। हाँ, सेकंड केस क्या है, जैसे कि कह दिया जाए आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकाला जाए, आउटसाइड। आउट। तो आउटसाइड सपोज मान लीजिए हमने कोई पॉइंट सपोज ये कंसिडर कर लिया, दिस इज पॉइंट पी ने। अब यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने मान लो इस तरीके का क्या क्या एक एम्पेरियन लूप कंसिडर कर लिया। ठीक, अब इस पॉइंट से कोई भी करंट एनक्लोज हो रहा है, इस सर्कुलर पाथ से कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, आउटसाइड 0। ठीक, हम्म थर्ड केस भी इसी तरीके से है, इनसाइड। इनसाइड का मतलब ये देखो लूप के अंदर मान लो कोई पॉइंट पे यहाँ ले लिया। अब यहाँ पर भी अगर हम कोई भी क्लोज पाथ बनाएंगे, तो वो भी कोई करंट एनक्लोज नहीं करेगा, और हेंस फील्ड विल बी 0। जीरो। तो इसका मतलब टोरॉइड के इनसाइड आउटसाइड फील्ड क्या रहती है, 0 रहती है, राइट। हम्म। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक, इतना समझ में आ गया ना। यस सर। ओके ठीक है, इसको रफ करते हैं। ठीक है, अब चलिए जरा एक बात सुनिए। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, लिखेंगे फोर्स ऑन अ, जो लिख रहे हैं दिख रहे हैं ना, हाँ
force on a moving charge in a magnetic field. अब चलिए इसको समझना जरा। इसका मतलब इस टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे, इसमें ये डिस्कस करेंगे कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करे, मूव करे, तो देन इट विल एक्सपीरियंस फोर्स। ये क्या करता है, एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। लिखते हैं, देखो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इसको ये भी कह सकते हैं क्या, मतलब कि करंट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं? नहीं नहीं, करंट का मतलब फिर वो हो जाता है कि हमारे पास एक कंडक्टर होना चाहिए, यानी एक वायर होना चाहिए, और वायर में करंट फ्लो करे, यानी चार्ज फ्लो करे। तो एक्चुअल में फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रॉन पर ही लगता है, बट वायर में बहुत लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स वायर पे लग जाता है। उसकी भी प्रूविंग है, अभी आगे बताएंगे। वो फोर्स लगता है BVL, लेंथ पर जो फोर्स लगता है वो टोटल ये लगता है। इसके बारे में बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी पहले हम बात कर रहे हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ये क्या करता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। हाँ, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अच्छा, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है। हुज डायरेक्शन, जिसकी डायरेक्शन, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन। हाँ, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हुज डायरेक्शन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, टू बोथ दी डायरेक्शन ऑफ किनके मैग्नेटिक फील्ड के और किसके, मैग्नेटिक और फील्ड के, एंड वेलोसिटी वेक्टर कह सकते हैं कि मतलब जब वो मूव करेगा तो अब कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा ना, तो उसका वेलोसिटी का भी तो डायरेक्शन होगा, हाँ, तो उसके वेलोसिटी के, उन दोनों के ही क्या होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए जरा, जैसे मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से समझना ना, ये मान लो कि ऐसे वाई एक्सिस है, और सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्या है, जेड एक्सिस है, ठीक। अब मान लेते हैं कि कोई, अब सपोज हम मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल इस तरीके से, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो इस तरीके से चल रहा है, समझ में आई बात, यानी एक्स ठीक है। एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। कैसे चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, एक्सेप्ट। हाँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है जेड एक्सिस के अलॉन्ग, बी ऊपर की ओर, समझ गए। ठीक है। अब सुनो, हाँ। अब ये लो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसकी डायरेक्शन जो होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स, क्योंकि वेलोसिटी इसका किस तरफ है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक लॉन्ग है। फील्ड कितना है, जेड एक्सिस के ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो इसमें फोर्स लगेगा वायर इस इलेक्ट्रॉन पर, उसकी दो पॉसिबिलिटी है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, किस एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, यानी या तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, या तो अपवर्ड वाई एक्सिस के फोर्स लगेगा, या फिर किधर फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि अपवर्ड फोर्स लगेगा या डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इसको पता करने के लिए दो वेक्टर देखो, एक v वेक्टर इधर है ना, वेलोसिटी का वेक्टर, और b किधर है, ऊपर की ओर, वाई एक्सिस ऊपर की ओर। अब अगर हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो राइट हैंड अगर हम ऑरिजिन पर रखें तो यहाँ पर देखो v से b की ओर जाएंगे, क्योंकि ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका मतलब v क्रॉस b, क्या लिखेंगे, v क्रॉस b। तो जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो अगेन एक वेक्टर आता है जिसकी डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, जिसमें साइन थीटा एन का टर्म आता है, यूनियन वेक्टर। तो अगर हम v क्रॉस b यहाँ पर देखें, अगर फिंगर को आप अपने आप से देखो, v क्रॉस b फिंगर को अपनी रैप करो, तो थंब देखोगे नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, थंब कैसा होगा, आउटवर्ड आउटवर्ड। बाहर की ओर, यानी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बाहर की ओर लगेगा, समझ गए। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अच्छा, एक बात और भी, एक सेकेंड, ये जो फोर्स लग रहा है इस फोर्स को कहा क्या जाएगा, नाम क्या है, हाँ, दिस फोर्स इज कॉल्ड, ये जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे उसे क्या कहा जाता है, लिखा मैंने, कुछ दिखाई दिया अभी, अब तो दिखाई हाँ। दिया, क्या कहते हैं इसको,
लॉरेंट्स फोर्स। लॉरेंट्स फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड द लॉरेंट्स फोर्स। और जो आपने एक चीज पढ़ी थी कि व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स आईबीएल साइन थीटा। एक चीज आपने पढ़ी होगी 10th क्लास में कि जो वायर पे फोर्स लगता है उससे क्या लिखते थे, आईबीएल साइन थीटा। क्या लिखते थे, याद है? आईडीएफ। तो ये जो आईबीएल साइन थीटा फोर्स आता है वो उसका ओरिजिन यही है, यहीं से वो फोर्स आईबीएल साइन थीटा बनता है। इसका भी डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे, करेंगे, ठीक। तो दिस इज कॉल्ड द लॉरेंट्स फोर्स। अच्छा इसको लिखा कैसे जाता है, देखो F इज इक्वल टू वेक्टर साइन लिखेंगे Q V B साइन थीटा। क्या लिखा जाता है फोर्स को, Q V B साइन थीटा। और एन कैप, यहाँ पर एन कैप मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रही है, ये यूनिट वेक्टर है जो कि V और B दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q एज Q तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज से तो कोई मतलब है नहीं। V क्रॉस B कैसे लिख सकते हैं, V क्रॉस बी। हाँ V क्रॉस B। अच्छा जैसे मैंने अभी एक बात आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जरा एक बात उसको समझना। मैंने जैसे कहा कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो जरा एक बात हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। जरा देखो, वेलोसिटी मैंने कहा किसके अलॉन्ग है, एक्स के अलॉन्ग। यानी वेलोसिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो v डॉट आई लिखेंगे, क्योंकि भाई एक बात बताओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जेड जे होता है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के। तो वेलोसिटी v इंटू आई हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखे तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड के अलॉन्ग मैंने लिया है, तो इसका मतलब बी डॉट के। अब जब मैंने इसको एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, वी क्यू और वी क्रॉस बी ना, हाँ। तो क्यू तो वैसे ही रहेगा। वी क्रॉस बी का मतलब क्या है, वी क्रॉस बी का मतलब है वी आई क्रॉस बी और के। तो क्यू वी बी तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है आई क्रॉस के का, किसका आ रहा है। आई क्रॉस। अब एक बात देखो, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो देखो एक बात, आई को यहाँ पर लिखिए साइक्लिक नोटेशन, जे को यहाँ पर लिखिए और के को यहाँ पर लिखिए। अब क्या करिए, साइक्लिक नोटेशन शुरू करिए। जैसे आई यहाँ पर एरो बना लेते हैं ना, इस तरीके से साइक्लिक नोटेशन दिख रहा है। हाँ, तो देखो जब हम आई क्रॉस जे लेंगे तो वो के इक्वल आएगा, और अगर हम जे क्रॉस के लेंगे तो वो आई के इक्वल आएगा। अगर डायरेक्शन बदल जाएगी तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। फिलहाल हमारे पास आई क्रॉस के है, क्या है, आई डॉट आई क्रॉस हाँ, के। तो आई क्रॉस के तो उल्टा हो जाएगा ना। हाँ। तो यानी के क्रॉस आई सीधी डायरेक्शन है, तो जब आई क्रॉस के लिखेंगे तो आई क्रॉस के का मतलब माइनस जे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस वाई। हाँ, तो यानी ये जो आएगा माइनस जे आ जाएगा। माइनस जे का मतलब कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के डाउनवर्ड नीचे की ओर होगी। कैसे होगी, डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी। ठीक। ये मैंने समझाने के लिए बताया है और इसको हम्म। लिखने की जरूरत नहीं है। इधर वाला लिखना जो मैंने लिखा है, फोर्स क्यू वी बी। अच्छा एक बात और भी इम्पोर्टेंट भाई, डायरेक्शन यहाँ पर कैसे पता करेंगे, फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स की डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। किस रूल से, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में हम जानते हैं तीन चीजें होती हैं, एफ होती है, बी होती है और आई होती है। तो वहां पर आई के मतलब क्या है, यहाँ पर करंट तो है नहीं, यहाँ पर तो चार्ज चल रहा है। तो जो आई की डायरेक्शन है वो देखो कैसे लेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, मान लो एक्स की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसके अपोजिट लेंगे। क्या लेंगे, अपोजिट लाइन। अपोजिट लेंगे। बस ठीक है, इतनी बात समझ गए, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्यू वी बी साइन थीटा, तो मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्यू वी बी साइन थीटा होगा। क्या होगा, क्यूबी साइन। ओके। अच्छा एक बात और भी यहाँ पर से जरा नोट करने वाली है, ध्यान से देखो। अच्छा देखो जरा, हमने क्या लिखा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू वी बी साइन थीटा, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात जरा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बोलो, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मैंने वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अगर हम थीटा को जीरो ले लें, हेलो, क्या हो रहा है,
हेलो हेलो। हाँ सुनाई दे रहा है? हेलो। अभी डिस्कनेक्ट वापस हो गया था, बत्ती वापस चली गई थी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, भी साइन के था तब अगर थीटा पता। इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? हाँ। इसका मतलब हो जाएगा कि देखो जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है वो फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है। चार्ज पार्टिकल मोशन किस डायरेक्शन में है? फील्ड की डायरेक्शन में, समझो। जैसे जैसे मान लो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, और जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब थीटा क्या हो गया? जीरो। भाई वेलोसिटी भी इधर हो गया और फील्ड भी इधर हो गया, तो इट मीन्स कि थीटा जीरो हो गया। थीटा जीरो होने का मतलब, थीटा जीरो होने का मतलब साइन जीरो हो गया, और साइन जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो। इसका मतलब क्या होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, राइट? नो फोर्स, no force will be experienced by the charged particle when it moves along the direction of magnetic field, right? इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। हाँ ठीक, इसको अब हम डिलीट कर दें, रफ करें? हाँ ठीक है। ओके चलिए, अब अगली बात सुनिए। अब आगे अगला टॉपिक देखो क्या है। अगला टॉपिक है मोशन ऑफ, हेडिंग डालिए मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक। इसको आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, रफली ही लिख लीजिएगा, भले इसको फिर से बता देंगे बट आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा लिख लेंगे तो, ठीक है ना? क्लास एंड होने के जस्ट बाद इसको नोट करेंगे। अच्छा, समझते तो चल ही रहे हैं ना साथ में? हाँ। अब चलो सुनो। अब इसमें क्या है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का मतलब क्या है? अब सुनिए। अब यहाँ पर हमारा मतलब ये है कि मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, नहीं एंटर कर रहा है, तो अभी हमने पढ़ा क्या कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा के वी बी साइन थीटा। अब एक बार जरा एक बात बताऊं, जैसे मान लो जरा ऐसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, इस इतने पोर्शन में क्या है? और ये हमने जो लाइंस बनाई है, these lines are representing the direction of magnetic field, समझ गए? अब जरा समझिएगा एक बात। अब मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई दिख रहा है? अब हाँ। दो बात समझिएगा। आज जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव करेगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में, तो देखो सबसे पहली चीज, जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है और इसको मूव करना है तो विदाउट एनी एनर्जी, किसी एनर्जी के बिना तो ये मूव करेगा नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि अभी इसको हम आगे पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है? एक्सेलरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सेलरेट किया अब जाता है। एक्सेलरेट यानी इसको एनर्जी दी जाती है, और एनर्जी किस तरीके से देंगे? बाय मीन्स ऑफ पोटेंशियल, वोल्टेज। हाई वोल्टेज से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। और एक बात और भी समझ लो, अभी अगर किसी इलेक्ट्रॉन को या कोई मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है और उसको वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट करने, कितने पोटेंशियल से? वी पोटेंशियल से। तो जब जी कोई भी तो जब कोई सर। भी चार्ज पार्टिकल मोशन में आ जाएगा, इसका मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगी, और जब वेलोसिटी हो जाएगी तो इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी। हाँ। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है, तो पता ही है। और एक और भी बात, अगर किसी चार्ज पार्टिकल Q को V पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया गया है तो इसका काइनेटिक एनर्जी QV के इक्वल होता है। ये भी याद रखिए, किसके इक्वल होता है? QV के। क्यूवी के। चलिए इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। अब सुनो, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल है और इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है। एंटर कर। तो एंटर करने के देखो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकता है, चार्ज पार्टिकल इस तरीके से जाए अंदर, देखा पहले सिचुएशन दिखी कि नहीं दिखी? और चार्ज पार्टिकल हो सकता है इस तरीके से जाए। अब सुनो, ये जो पहली सिचुएशन है जब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा तो इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, और इस केस में थीटा जीरो है, बोलो सही है? हाँ। इस केस में थीटा क्या है? जीरो है, समझिएगा। हाँ। जब इस केस में थीटा जीरो है, जब चार्ज पार्टिकल फील्ड की डायरेक्शन में एंटर करेगा तो इस केस में विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्या मैंने बोला? विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चार्ज पार्टिकल विल पास थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। वाई देयर इज नो डिफ्लेक्शन? बिकॉज फोर्स इज जीरो। अभी अभी पढ़ा है थीटा जीरो, तो फोर्स क्या हो गया? जीरो। जीरो। पहले कैसी हो गई?
बोलो। हाँ। दूसरा केस ये हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है, दिख रहा है ऊपर वाला ये रेड कलर। हम्म। अब सपोज चार्ज पार्टिकल को कैसे भी एक्सेलरेट किया गया, इसको एनर्जी दी गई और चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है फील्ड में इस तरह से, दिखा। हाँ। तो अब बताओ यहाँ पर फील्ड कहाँ पर है, इस तरफ है, और वेलोसिटी वेक्टर किधर है, इस तरफ है। तो यहाँ पर थीटा बताओ कितना है। 90 डिग्री है। तो दूसरी सिचुएशन ये हो गई, दूसरी सिचुएशन समझ गए बात को। हाँ। और अच्छा देखो, जब दूसरी सिचुएशन इस तरीके से जो मैंने अभी बताई है, जब राइट एंगल पर पार्टिकल एंटर करता है तो जस्ट एज इज एंटर्स टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलता है, ये स्ट्रेट पाथ पर नहीं चलेगा। इसका जो ट्रेजेक्ट्री हो नहीं। जाएगा, इसका जो ट्रेजेक्ट्री मतलब इसका पाथ होगा, क्या होगा इसका पाथ। इसका पाथ क्या हो जाएगा, जैसे ही चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा ये ऐसे चलने लगेगा। इसका मतलब क्या समझे, ये सर्कुलर मोशन में चलने लगेगा। कैसे चलेगा, सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। और अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम बस खाली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जब राइट एंगल पर एंटर करेगा तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलने लगेगा, एक बात। दूसरी चीज, अच्छा ये जो मैंने थर्ड केस बताया, सेकंड केस ये वाला बताया था, ये सपोज थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। कितना एंगल पर एंटर कर रहा है, थीटा हाँ, एंगल। एंगल पे। थीटा का मतलब क्या है, मतलब कोई भी एंगल हो सकता है विच इज इन बिटवीन 0 और 90 डिग्री, मतलब कि 0 और 90 डिग्री के बीच में थीटा है। मतलब 30, 45, 60 ऐसा कुछ भी हो सकता है, राइट। तो जब चार्ज पार्टिकल थीटा के एंगल एंटर करेगा तब यहाँ पर बताओ फोर्स क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा जब थीटा के एंगल पर एंटर करता है तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होता है बताते हैं। चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स, ये जो वेलोसिटी इस पर जो फोर्स लग रहा है ना इसका, ये थीटा के एंगल पर लग रहा है, इसलिए इसको कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। जो वेलोसिटी है इसका, उनके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट। और ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, इट परफॉर्म्स द मोशन लाइक दिस। दिख रहा है थोड़ा सा, हाँ। इस मोशन को कहा जाता है हेलिकल मोशन या हेलिक्वाडल मोशन। समझ में आई बात। हाँ। जैसे मैंने सोलेनॉइड में बताया था कि अगर नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल हेलिक्स हो और इसमें ऐसे ऐसे रैपिंग कर दी जाए और करंट को फ्लो कराया जाए, तो इसी को हेलिकल मोशन बोलते हैं। और जो चार्ज पार्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा वो इस तरीके से मोशन परफॉर्म करेगा, हेलिक्वाडल मोशन। बोलो सही है कि नहीं। ठीक। तो फाइनली मैंने यहाँ पर क्या देखा कि तीन सिचुएशन पॉसिबल हैं जब चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा। कौन कौन सी सिचुएशन, पहली थीटा इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन, थीटा इज इक्वल टू 90 की सिचुएशन, और थीटा इज इक्वल टू और 0 थीटा। से 90 के बीच की सिचुएशन। बोलो जल्दी। हाँ। ओके अब ठीक है, अब इसको हम करते हैं रफ। 90 डिग्री में सर्कुलर मोशन में मूव होगा। हाँ हाँ, और एंगल पे होगा, मतलब 90 से 0 के बीच में होगा तो हेलिकल मोशन में हेलिकल मोशन होगा। में होगा, और 0 डिग्री यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में होगा, तो विदाउट एनी सब डिफ्लेक्शन वो पास हो जाएगा। विदाउट। हाँ। अब चलिए, तो देखो दो केसेस हमारे पास बनेंगे। चलिए इसको भी डिलीट ही करते हैं, समझना था, समझ लिया ना। हाँ। अच्छा अब देखिए दो सिचुएशन है, जरा देखो। सबसे पहले सिचुएशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि व्हेन, अच्छा एक बात और बता देते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं हम बार बार चार्ज पार्टिकल, लेकिन यहाँ चार्ज पार्टिकल से मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन ही है। क्या है मतलब, इलेक्ट्रॉन। हाँ, इलेक्ट्रॉन। व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, अलोंग द, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हम्म। मैग्नेटिक फील्ड। तो जब थीटा इक्वल टू 0 में जाएगा तो फोर्स क्या लगेगा, 0 लगेगा। हाँ। तो यहाँ पर लिख देंगे कि इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सीधे निकल जाएगा। विदाउट एनी रिफ्लेक्शन। हाँ, स्ट्रेट, इट विल मूव अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी, स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, यानी इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा और सीधा निकल जाएगा। बोलो सही है। सेकेंड केस अब इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड केस क्या है कि व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा क्या हो
90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है कि जब चार्ज पार्टिकल कैसा एंटर करें, मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पर एंटर करें। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, वो क्यू वी बी लगेगा। क्या लगेगा, क्यू वी बी। और ये फोर्स जो है वो मैक्सिमम है। अब जरा एक बात समझिए, दिख रहा है ना आपको? हेलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? हेलो, फिर बत्ती चली गई। हेलो, बोलो, माइक खोलो अपना। हेलो, यस, माइक खोलो। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ, क्या हो गया था? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं, इस बार हुआ था मैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, दिख रहा है ना अभी सब? हाँ। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। दिख रहा है स्क्रीन पर कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। दिख रहा है। चलिए चलिए सुनिए जल्दी से। तो जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर आएगा तो सपोज ये किसकी डायरेक्शन है, फील्ड की डायरेक्शन है ना? ये किसकी हाँ। डायरेक्शन मैंने बना दिया? ठीक। हाँ, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बनाया है। अब जरा समझना, फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है, क्या एंटर करेगा? जो चार्ज हाँ, पार्टिकल एंटर कर। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर सपोज ऐसे एंटर कर रहा है, ठीक है? देखो, ठीक, हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ, आ रहा है। अच्छा, अब जब चार्ज पार्टिकल इधर एंटर कर रहा है तो देखो, ये ऐसे इधर वेलोसिटी आ रहा है, हम्म। यानी वेलोसिटी वेक्टर इधर है। तो जब v क्रॉस b देखेंगे तो इसका जो, वो क्या बोलते हैं कि फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि v क्रॉस b अगर देखेंगे तो v क्रॉस b अगर ऐसे जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना? v से b की हम्म। तरफ अगर हम प्लेन ऑफ पेपर से रखकर देखेंगे तो जो फोर्स लग रहा है वो अनॉर्मली आउट, ऊपर की ओर लग रहा है, आउटवर्ड, ऊपर की ओर। लेकिन अब यहाँ पर थ्री डायमेंशन चीजों को नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, थ्री डायमेंशन जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसके फील्ड की डायरेक्शन को हम एक्स के अलोंग ना लेकर के फील्ड के नीचे की ओर ले लेते हैं। समझ रहे, प्लेन के हम्म। नॉर्मली इनवर्ड ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा कि डायग्राम को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए फील्ड को हम ऐसे ना लेकर के, जरा समझना, फील्ड को कैसे ले रहे हैं। फील्ड की डायरेक्शन को जरा देखो, ये क्या बना दिया, ये क्या है, हम्म। ये क्रॉस बना दिया मैंने, ठीक। हम्म। क्रॉस बनाने का मतलब पता है? क्रॉस बनाने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ पेपर के नॉर्मली इनवर्ड है। कहाँ पर है? अच्छा। इनवर्ड है, हाँ, वो इनवर्ड है। है ना, अंदर की ओर है। समझ आई बात? हाँ हाँ हाँ। हाँ, नॉर्मली इनवर्ड है। अब हमने माना कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और वो इलेक्ट्रॉन फील्ड में ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये वेलोसिटी है, और जो फील्ड है वो नीचे की ओर है। हम्म। फील्ड कहाँ पर है? नीचे नीचे की की ओर। ओर। तो जब फील्ड नीचे की ओर है तो अब जब ये चार्ज पार्टिकल जैसा एंटर करेगा यहाँ से, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमने लगेगा। सर्कुलर पाथ में कैसे? क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान समझो, वेलोसिटी किधर है, इधर है, हाँ फील्ड किधर है, नीचे की तरफ है। अब अगर हम v हाँ। क्रॉस b देखेंगे तो यहाँ पर जो ये फोर्स लगेगा, लॉरेंस फोर्स, सॉरी ये थोड़ा सा, एक सेकेंड, तो जो लॉरेंस फोर्स लगेगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर की ओर ऐसे लगेगा, ये लॉरेंस फोर्स, समझ गए? हम्म। और इस पॉइंट पर भी अगर देखेंगे तो वेलोसिटी हमारी इधर है और फील्ड हमारा कहाँ, सॉरी फोर्स कहाँ लगेगा, अंदर की ओर, परपेंडिकुलर। हम्म। तो एट एवरी पॉइंट जो फोर्स लगेगा वो रेडियली इनवर्ड लगेगा। और जब हम सर्कुलर मोशन में जानते हैं कि जब हर एक पॉइंट पर रेडियली इनवर्ड फोर्स लगता है टेंजेंस के परपेंडिकुलर,
तो इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, सर्कल होगा। कैसा होगा, सर्कल। तो सर्कुलर पाथ में चलने लगेगा। और सपोज इस सर्कुलर पाथ के रेडियस आर है, क्या है, आर। तो अब जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्यू वी भी लग रहा है। क्या लग रहा है, QEB। क्यू वी भी लग रहा है। और जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसे एफ सी आप कह सकते हैं, एफ सी। अच्छा, चार्ज पार्टिकल का कुछ मास भी तो होगा। वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसको किससे लिखते हैं, एम वी स्क्वायर बाई आर। किसके इक्वल होता है, MV²/R। अच्छा, अब ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे, बराबर होंगे। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में फोर्सेस दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे। हो। हाँ, दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो क्यू वी बी QEB। के। किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू वी बी के। ठीक है। और जब क्यू वी बी फोर्स के इक्वल हो जाएगा तो की एक टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। हाँ, हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें मिलेगा एम वी अपॉन आर, राइट। यहाँ हाँ, पर मिलेगा क्यू वी, क्यू इंटू बी। B। अब ऐसा करते हैं कि देखो, ऐसा करते हैं आर अपॉन एम वी कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 1 अपॉन क्यू बी। और हम यहाँ पर से इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, इसका रेडियस निकालना चाह रहे हैं। तो रेडियस ऐसे ही रहेगा, और एम वी कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर पर चला जाएगा। हाँ, एम वी कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर के टर्म पे जाएगा। तो दिस इज एम वी अपॉन क्यू बी। 1 QEB। तो दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अगर हमें ये पता हो कि चार्ज पार्टिकल का मास तो पता ही रहेगा, हमें ये पता हो कि किस वेलोसिटी से पार्टिकल एंटर कर रहा है, और फील्ड पता हो, तो हम ये पता कर सकते हैं कि वो किस रेडियस के सर्कल पे मूव करेगा। समझ में आई बात। हाँ हाँ। अच्छा, अब यहाँ से रेडियस कैलकुलेट करने के बाद में अब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टाइम पीरियड। क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड का मतलब कि एक रिवॉल्यूशन यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगे उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, मतलब है ना, डिस्टेंस अपॉन क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हाँ या स्पीड। वेलोसिटी। हाँ, तो अगर यहाँ पर से डिस्टेंस की हम बात करें तो डिस्टेंस यहाँ से कितना है, 2 पाई आर ही तो है। हाँ, ठीक है, डिस्टेंस कितना है, 2 2 पाई आर। पाई आर। और अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये जो टर्म हमारे पास लिखा हुआ है एम वी अपॉन क्यू बी, यहाँ से वेलोसिटी का टर्म हम यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, देखो जैसे आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी है। V तो अपॉन यहाँ, V। हाँ, तो यहाँ से वी का अगर हम टर्म देखें तो वी का टर्म हमारे पास आएगा आर इंटू क्यू बी अपॉन अपॉन M। एम। तो ये वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर इंटू क्यू बी, और जो नीचे एम है वो ऊपर चला जाएगा। आर से आर की टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो क्या बचेगा, 2 पाई टू पाई एम अपॉन M क्यू बी। QB। ठीक, हाँ, तो ये हो टाइम गया पीरियड। इसका टाइम पीरियड। ठीक, हम्म। अब जैसे इसका टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो फ्रीक्वेंसी एन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टी। तो ये हो जाएगा कितना, क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। क्या हो जाएगा, ठीक, हाँ समझ में आई बात। ओके, एक बात जरा और देख, अब सुनो। अब जैसे चार्ज पार्टिकल जब वहाँ पर फील्ड में मूव कर रहा है ना, हेलो, हाँ जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके पास वेलोसिटी भी होगी। हाँ तो इसका मतलब हम उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। हाँ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। समझ, ये वी स्क्वायर लिखा हुआ है भाई, आप समझ लीजिएगा ना। हाँ हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। हेलो, हाँ। M हाँ, हाफ M एम वी। उसी के इक्वल होगा। काइनेटिक एनर्जी जो है वो। हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हाँ, ठीक है, वो दोनों M सेम है ना। हाँ वो दोनों M सेम है ना, हाँ हाँ मास। हाँ हाँ, वो एम मास के लिए ही लिखा है।
अब यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें और मतलब रेडियस जो हमने निकाली है उसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहे तो वो हम बता रहे हैं। देखो mv² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, हाँ और v² इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k/m हो जाएगा, हाँ और यहाँ से जो v है वो जाएगा √2k/m। ठीक, हाँ। अब हमने रेडियस ये निकाल लिया है। अब इस रेडियस का यूज करते हैं। तो रेडियस हमने क्या निकाला है बताओ, mv/qb। अपॉन क्यूबी। अब देखो क्या करते हैं, m को एज इट इज रहने देते हैं और v को ये रख लेते हैं जो मैंने ये टर्म लिखा है। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 2k/m। हाँ, तो दिस इज 2k अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ m और होल अपॉन हम्म। क्यू बी। समझ आए बात? हाँ यहाँ से देखो जब ये कैंसिल होगा तो यहाँ पर √m टाइम आ जाएगा, तो इसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा क्या 2km अपॉन क्यू बी। क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2km अपॉन क्यू बी। तो ये हमारे पास एक और भी टर्म आ जाएगा किसका, रेडियस का। किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। किसके टर्म में, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एक फॉर्मूला है हमारे पास, या जो हम इससे ब्रैकेट से लिख रहे हैं इसको आप समझ लीजिएगा। अच्छा, अब एक काम करते हैं कि सपोज कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया होगा क्यू पोटेंशियल से। ठीक है, सपोज चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल, अभी बताया था ना हमने, थ्रू अ पोटेंशियल v। अगर v पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाएगा तो इससे काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे ले सकते हैं, q इंटू वी। देन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, q इंटू वी। हाँ, और यहाँ पर जो v है उसका है पोटेंशियल है। v क्या है उसका, पोटेंशियल है। अगर हम यहाँ पर इसके का एक्सप्रेशन जो निकाले हैं इसको इसमें पुट कर दें, ठीक है ना, तो हमें एक दूसरा एक्सप्रेशन क्या होगा, मिल जाएगा। हाँ, तो r इज इक्वल टू, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 और जो k लिखा हुआ है इसकी जगह पर लिख लेते हैं q, और क्या लिख लेते हैं v, और m तो लिखा ही हुआ है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, q और b। अब जरा एक बात यहाँ पर से समझना कि 1/b हो जाएगा बाहर, और ये जो q है ये इस q के साथ कट जाएगा तो √q आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। चलो देखो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 2vm अलग करके लिख दें, 2vm अलग लिख लें और √q अलग लिख लें, अपॉन q अलग। अब क्या होगा, अब जब इसको आप कैंसिल आउट करोगे इसके साथ तो यहाँ पर ये कैंसिल होकर √q हो जाएगा। नहीं समझे कोई बात नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं। देखो हम ये कह रहे हैं ऊपर √q लिखा हुआ है, नीचे जो q लिखा हुआ है उसको हम √q इंटू √q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ तो एक √q से √q कट गया तो √q ही तो बचा। हाँ बस वही इतनी तो बात है। तो 1/b। अब इस √q को क्या करते हैं उसी के साथ में लिख लेते हैं। तो क्या बचेगा 2, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास स्क्वायर रूट के 2mv लिखें या vm लिखें एक ही बात है। तो 2mv अपॉन q। अपॉन। हाँ तो एक हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन आ गया इसका रेडियस का। हाँ ओके, हाँ। ठीक है, आप नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले रहे हो। हेलो 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 डिस्कनेक्ट हो गया क्या तुम्हारा, हेलो। हाँ, पी क्या था। अच्छा ठीक है, दिख रहा है ना।
हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे फिर हम लोग अब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल डिस्कस करेंगे हम लोग कौन सा केस, जब थीटा ठीक। के एंगल पर इंक्लाइंड हो, हेलिकल मोशन वाला केस, ये वाला, ठीक है। 1 मिनट स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्या कुछ करना है, ऊपर नीचे कुछ स्लाइड करना है क्या, बताओ। हाँ। क्या नीचे इसको स्लाइड करें, नहीं ऊपर। बताना। अच्छा ठीक, देखो और करें। नहीं ठीक था। चलो ठीक है, देखो यहाँ ले, ठीक है। अब नीचे करें, हाँ। इसका लो और नीचे करें अब। 1 मिनट। हाँ। चलो ठीक है, हो गया। ठीक। अगर हाँ। कोई चीज छूटेगी नहीं समझ में आएगी तो अभी इसको हम चैनल पे डाल देंगे, उसको जाकर के देख लेना, अपलोड कर देंगे अभी बस 10-15 मिनट में। हम्म। चलो अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, कट करते हैं फिर। ठीक है।